जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की बिजनेस मॉडल, और ये जो बिजनेस मॉडल है किस तरह से एक रिवॉल्यूशन लाया है इंडियन क्रिकेट जगत में। आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे आदमी हैं जो आईपीएल के खिलाफ अनाप शनाप बकते हैं। आईपीएल के खिलाफ जब इंडियन टीम परफॉर्मेंस नहीं करते तो आईपीएल के खिलाफ बोलते हैं कि आईपीएल की वजह से परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। लेकिन ये आईपीएल कितना बड़ा चेंजेस लाया है इंडिया में, आइए इस बिजनेस मॉडल के जरिए हम समझने का कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया का पहला विकेट कीपर का नाम है जनार्दन ज्ञानोबा नवले, जो कि इंडिया का फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड के खिलाफ 1932 में फर्स्ट बॉल, और नवले जब 1950 में क्रिकेट से रिटायर्ड हुआ उसके बाद उनका जो लास्ट डेज है उस टाइम में वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड एक शुगर मिल में काम करते थे, और वो शुगर मिल था पुणे में। नवले का जो आखिरी जिंदगी है उस टाइम में नवले को देखा गया बॉम्बे पुणे हाईवे में। उस टाइम में वो वहाँ पे भीख मांगते थे, और इन द ईयर ऑफ 1979 7 सितंबर नवले का डेथ हुआ ड्यू टू एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो सोचिए एक तरफ हमारे पास एक आइकॉन आता है महेंद्र सिंह धोनी के नाम, जिनके नाम सुनते ही आपका दिमाग में आएगा उनके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, वन ऑफ द फेमस नेम। इस साल भी वो सीएसके को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक तरफ ऐसा एक क्रिकेटर जिनका नाम आदमी लोग भूल गए, जिनका नाम है नवले, जिनको की मृत्यु हो गया था, खाने का भी पैसा नहीं था, भीख मांगकर खाना खा रहे थे। तो ये इंडियन क्रिकेट का डिफरेंस है 1950s से लेके 1979 तक, और वहाँ से लेके आज तक का रास्ता में। और क्यों मैं बताने जा रहा था कि आईपीएल जो है ये एक रिवॉल्यूशनरी है फॉर नॉट ओनली द क्रिकेटर्स बट ऑल्सो दोज हु आर एसोसिएटेड विथ हिम। तो चलिए पहले समझते हैं आईपीएल का बिजनेस मॉडल। आईपीएल का जो रेवेन्यू मॉडल है, ये रेवेन्यू मॉडल बेसिकली चलता है 3 आधार पर। नंबर 1 है स्पॉन्सर्स, नंबर 2 है ब्रॉडकास्टर्स, और नंबर 3 है आईपीएल टीम्स। तो पहले आते हैं हम लोग स्पॉन्सर्स में। बीसीसीआई आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप्स देता है, जिसमें टाइटल जो स्पॉन्सर करता है उसका 50% मनी बीसीसीआई को मिलता है और 50% मनी टीम को मिलता है, जो आईपीएल टीम है, इंडिविजुअल टीम, जैसे कि मुंबई इंडियंस हो गया, चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब टाइटल स्पॉन्सर है क्या? जैसे आप इस साल जो हमारा आईपीएल शुरू होने जा रहा है कल से, उसका टाइटल स्पॉन्सर है टाटा। तो आप पहले ही सुने होंगे कि टाटा आईपीएल स्टार्ट्स ऑन दिस डेट, और जो भी ऐड आएगा उसमें टाटा आईपीएल। तो ये है टाइटल स्पॉन्सर। तो इसके लिए क्या होता है, एक ह्यूज अमाउंट दिया जाता है। सो पहले आता हूँ मैं 2008 से लेके 2012 तक डीएलएफ कंपनी इसका स्पॉन्सर किया था, इसलिए उस टाइम में इसको कहा जाता था डीएलएफ आईपीएल। और वो 5 साल के लिए ईच एंड एवरी ईयर डीएलएफ देता था ओनली 40 करोड़। और सोचिए 2008 से ट्रेवल करते करते आज 2025 है। सो 2008 से लेके 2025 तक में आज का दिन में टाटा दे रहा है 500 करोड़। हाँ दोस्तों, सही बता रहा हूँ मैं। आज का दिन में टाटा, जो टाटा आईपीएल इस साल स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये दे रहा है 500 करोड़। 2022-23 में ये था 670 करोड़, यानी सालाना 335 करोड़ उस टाइम में देता था टाटा। और 2024 और 2025 के लिए अभी फिलहाल टाटा दे रहा है 500 करोड़ पर ईयर। अब आते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर। ऑफिशियल स्पॉन्सर जैसे कि आप लोगों को देखा होगा कि आप लोग स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, इस तरह का आता है। तो जो कंपनी ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का लोगो लगाते हैं वो एनुअली देता है 48 करोड़। इसके साथ और भी काफ़ी सारे अदर स्पॉन्सर्स है, जैसे कि पावर प्ले, गेम चेंजर, ड्रीम 11 गेम चेंजर मोमेंट। तो ये सब जो है, ये सब के लिए, जैसे क्रेड बोल के एक कंपनी है वो पावर प्ले के लिए स्पॉन्सर करता है, तो लगभग 210 करोड़ उन लोग वहाँ पे स्पॉन्सर करता है। ये है अदर स्पॉन्सर्स। तो ये हो गया स्पॉन्सर्स, जहाँ से रेवेन्यू आता है आईपीएल का।
जो कि बीसीसीआई के पास जाता है 50% और 50% जाता है आईपीएल टीम के पास। नेक्स्ट आता है ब्रॉडकास्टर्स राइट। ये एक ह्यूज अमाउंट है ब्रॉडकास्टर्स राइट। अगर आप देखेंगे 2008 से लेके 2017 तक सोनी था ब्रॉडकास्टर्स, और उस टाइम में सोनी देता था 8,200 करोड़ यानी 820 करोड़ पर ईयर सोनी दे रहा था 2008 से लेके 2017 तक 2018 टू 2022 जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स है ये राइट्स गया स्टार स्पोर्ट्स के पास, और स्टार स्पोर्ट्स दिया था नेक्स्ट 5 years के लिए जस्ट डबल द अमाउंट 16,400 करोड़ रुपए 16,400 करोड़ रुपीस। तो सोचिए 2008 टू 2017 10 साल में पर ईयर 820 करोड़ रुपए था, और जो कि 2018 से हो गया है 4 गुना बढ़ गया 3,280 करोड़ रुपए पर ईयर। यानी सोनी ने 5 साल के लिए जो 18, 19, 20, 21, 22 5 साल के लिए 16,400 करोड़ रुपए दिए बीसीसीआई को फॉर द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। और फिलहाल 48,390 करोड़ रुपए का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वैल्यू है आईपीएल का, और जो कि वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट वैल्यूड स्पोर्टिंग लीग है। तो ये हो गया हमारा ब्रॉडकास्टर्स राइट्स। तो देखिए 2018 से 2022 तक 3,280 करोड़ रुपए पर ईयर चल रहा था, तो अभी ये कितना गुना बढ़ गया है 2022 के बाद से लेके। सो फिलहाल है अगला 5 साल के लिए 48,390 करोड़ रुपीस। इसके बाद आता है आईपीएल टीम का जो कॉस्ट। हर आईपीएल टीम कोई एक कंपनी या बिजनेसमैन और एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन उन लोग ओन करता है, जैसे सीएसके हो गया, रॉयल चैलेंज बैंगलोर हो गया, या मुंबई इंडियंस हो गया। तो इन लोगों ने ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया है ये टीम को रन करने के लिए। उन लोगों को ये टीम जो रन करना पड़ता है लगभग 200 करोड़ रुपए उन लोग का खर्चा हो जाता है टीम के ट्रेनिंग में, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, फूड एटसेट्रा, कोचिंग स्टाफ वगैरह सब कुछ लाना पड़ता है। एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवलिंग कराना पड़ता है, होटल में स्टेइंग, ये सारा चीज जो है ये सब के लिए। अब एक आईपीएल टीम जीतता कितना है? अगर आप आईपीएल में विनर बन जाते हैं तो विनर को मिलता है सिर्फ 20 करोड़ रुपीस। अब आप सोचिए 200 करोड़ रुपया कोई कंपनी खर्चा करेगा 20 करोड़ जीतने के लिए, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई कंपनी तो लॉस करने के लिए बिजनेस करने आता नहीं है। सो यहाँ पे आप लोगों को ये बिजनेस मॉड्यूल समझना होगा कि कहाँ कहाँ से हमारा जो आईपीएल टीम है उन लोग अर्न करते हैं। तो पहले मैंने बता दिया था टाइटल स्पॉन्सर्स, वहाँ से उन लोगों को 50% मिलता था। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स से उन लोगों को पैसा मिलता है। अदर स्पॉन्सर्स जो कि गेम चेंजर, देन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, ये सब का वहाँ से उन लोगों को पैसा मिलता है। देन ब्रॉडकास्टर राइट्स, वहाँ से उन लोगों को पैसा आता है। बीसीसीआई को भी पैसा आता है, आईपीएल टीम्स को भी पैसा आता है। अब विनर जब होगा कोई एक टीम तो वहाँ पे उन लोगों को सिर्फ 20 करोड़ मिलता है, 20 करोड़ रुपीस। रनर सबको मिलता है 13 करोड़ रुपीस। थर्ड प्लेस में जो रहता है उसको मिलता है 7 करोड़ रुपीस। फोर्थ टीम को मिलता है 6.5 करोड़ रुपीस। तो ये जो विनर, रनर्स एंड थर्ड फोर्थ पोजीशन का जो कैश प्राइज अमाउंट है इसका 50% जाता है आईपीएल टीम के ओनर के पास और 50% जाता है प्लेयर्स के पास। टीम का खुद का भी स्पॉन्सर्स है। हर एक टीम का आपको देखिएगा 10 ब्रांड होगा। जो जर्सी है उसमें आपको देखिएगा 6 ब्रांड्स होगा, 6 कंपनी उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट करता है हर एक प्लेयर के पीछे। पैंट में आपको 2 एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जो कैप है उसमें भी आपको 2 एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। तो यहाँ से टीम स्पोर्ट्स स्पॉन्सर से भी आईपीएल टीम अपना इनकम करते हैं। उसके बाद आता है टिकट सेल्स। हर टीम का अपना एक होम ग्राउंड रहता है, तो होम ग्राउंड में जब टिकट सेल होता है तो 80% ऑफ द टिकट प्राइस गोज टू द होम टीम। तो जैसे कि मान लीजिए अगर सीएसके चेन्नई में खेल रहा है तो उसका जो होम ग्राउंड है वहाँ पे जो भी टिकट सेल होगा उसका 80% जो है वो आ जाता है सीएसके टीम के पास। तो लगभग यहाँ से भी ज़्यादा पैसा नहीं आता है, लेकिन फिर भी 4 to 5 करोड़ रुपीस यहाँ से भी पर मैच उन लोगों का आ जाता है। इस तरह से एक आईपीएल मॉडल जो है, बिजनेस मॉडल बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है ताकि ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो और साथ में मतलब सारा वर्ल्ड का जो टैलेंटेड
क्रिकेटर्स है उनको आप अट्रैक्ट कर ला सकते हैं इंडिया में खेलने के लिए। आईपीएल देखिए, आईपीएल से पहले शुरू हो गया था आईसीएल। और अगर आप टी20 के लीग बताते हैं तो टी20 लीग सबसे पहले शुरू हुआ था इन द ईयर ऑफ 2003, जब हमारे इंडिया में 2020 का कोई लीगल कोई ट्रॉफी था ही नहीं। उस टाइम में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और वेल्स ने शुरू किया था वाइटलिटी ब्लास्ट। 2003 से लेके 2007 तक ये धीरे धीरे चल रहा था। और 2007 में जब आईसीसी ने वर्ल्ड कप लॉन्च किया, टी20 वर्ल्ड कप, और इंडिया पहला बार जो 2007 टी20 वर्ल्ड कप है वो जीता अंडर द कैप्टनसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, उस टाइम में एक रिवॉल्यूशन आया। और 2007 का वर्ल्ड कप से पहले ही जी मीडिया ग्रुप शुरू किया था आईसीएल। उन लोग ऑलरेडी प्लानिंग में लग गया था एक 2020 क्रिकेट लीग इंडिया में लाने का, क्योंकि उन लोग ये चीज़ देखा था कि ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। लेकिन उस टाइम में उन लोगों को बीसीसीआई का कोई परमिशन नहीं मिला। हालांकि देखिए बीसीसीआई भी एक प्राइवेट बॉडी है जैसे कि जी मीडिया ग्रुप है, लेकिन बीसीसीआई अपना जो रुतबा है उस रुतबा से आईसीएल को लगभग इंडिया से नामो निशान मिटा दिया। काफ़ी सारे वैसे जो अगर आप इंटरनेट स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैं इस वीडियो में नहीं बताने जा रहा हूँ। खैर जो भी हो, वहाँ से क्या हुआ, बीसीसीआई ने अपना जो 2020 लीग है आईपीएल वो लॉन्च किया। आईसीएल में जो जो गलतियाँ था वो गलतियाँ दोहराया नहीं गया आईपीएल में, जब बीसीसीआई आईपीएल का रेवेन्यू मॉडल बनाया। तो इस वजह से आईपीएल सक्सेसफुल होने लगा। और स्पेशली आईपीएल का जो स्पॉन्सर्स, ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, इसका जो एक सुंदर से उन लोगों ने एक कैटेगोरिकली बिजनेस को आगे बढ़ाया, ये बहुत ही अच्छा हुआ है। और साथ में आपको अच्छा क्रिकेट तो खेलना ही होगा। अगर अच्छा क्रिकेट नहीं होगा तो आप दर्शकों को पुल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आपको अच्छा क्रिकेट भी देखने को मिलता है। और जहाँ पे आपको बहुत सारे रेयर टैलेंटेड प्लेयर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे चीज़ में हमारा आईपीएल सक्सेसफुल है। अभी देखिए, अगर इस साल का हाईएस्ट बीड इंडियन प्लेयर के बारे में बात करें तो ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स में खरीदा है 27 करोड़ में। अब आपको दिमाग में आ सकता है, देखिए आईपीएल टीम अगर एक कप जीतता है तो वो जीतता है सिर्फ 20 करोड़ रुपए, लेकिन ऋषभ पंत इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहा है जहां पे उनको मिल रहा है 27 करोड़ रुपीस। पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर खेल रहा है, उनको मिल रहा है 26.75 करोड़ रुपीस। वेंकटेश अय्यर जो कि केकेआर के लिए खेल रहा है, उनको मिल रहा है 23.75 करोड़ रुपीस। अर्शदीप सिंह जो पंजाब किंग्स के लिए खेल रहा है, उनको मिल रहा है 18 करोड़ रुपीस। और यूजी चहल यानी यजुवेंद्र चहल जो पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे, उनको मिल रहा है 18 करोड़ रुपीस। तो ये है कुछ हाईएस्ट बीड इंडियन क्रिकेटर इस साल का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी आप सोचिए कि जो आदमी लोग आईपीएल को बकवास बोलते हैं, आईपीएल को गाली देते हैं, या इंडिया के बाहर का काफ़ी सारे क्रिकेटर्स भी ऐसा है और काफ़ी सारे लेक्चरर्स ऐसा है जो लेक्चर देंगे कि आईपीएल क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है, तो उन लोगों को बता दे कि उन लोग कभी भी जो इंग्लैंड में जो क्रिकेट हो रहा है टी20 लीग या ऑस्ट्रेलिया का जो बिग बैश लीग है उसके ऊपर उन लोग नहीं बोलेगा, लेकिन इंडिया के बारे में बोलेगा, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है इस बिजनेस मॉडल में और सक्सेसफुली रन कर रहा है और सक्सेसफुली क्रिकेटर लोगों को रीच बना रहा है। सो ये मॉडल सक्सेसफुल है, आपको ये मानना पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ, देखिए अगर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे तो ऑडियंस नहीं आएगा, और अगर ऑडियंस नहीं आएगा तो स्पॉन्सर नहीं आएगा, और स्पॉन्सर नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा। फुटबॉल के बारे में बताते हैं, अगर हम लोग 1947 के बाद फुटबॉल के बात करते हैं तो इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस फुटबॉल में था इन द ईयर ऑफ 1956, जब इंडिया 4th पोजीशन में पहुंचा था। उस टाइम में इंडिया, और ये भी जान के रखिएगा, ओलंपिक में फर्स्ट टाइम अगर कोई सेमीफाइनल में पहुंचा था तो वो था इंडिया। एशिया का पहला कंट्री जो कि ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचा था वो था इंडिया। तो आज में इंडिया का फुटबॉल का बहुत आगे जाना चाहिए था, लेकिन फुटबॉल में कमर्शियलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हुआ। फुटबॉलर
का उस तरह का पैसा नहीं मिला, उस तरह का टैलेंटेड फुटबॉलर को ग्रूमिंग करने के लिए उस तरह का स्पॉन्सर्स नहीं लाने सका जो भी बॉडी है फुटबॉल का, जैसे वर्तमान में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में हम बोल सकते हैं। इसीलिए फुटबॉल आगे नहीं बढ़ा। अगर आप गोल्डन एरा ऑफ इंडियन फुटबॉल अगर आप टाइप करते हैं तो आपको मिलेगा 1948 टू 1970, लेकिन 1970 के बाद गोल्डन एरा चला गया, यहीं पे हो गया। फुटबॉल का कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है, गलती उस जगह पे है। उसी तरह से सोचिए हॉकी में इंडिया 8 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, उसके बाद 16 साल बाद 1980 से लेके आज हो गया 2025, 45 इयर्स तक मेंस हॉकी में इंडिया गोल्ड मेडल नहीं जीता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पॉन्सर्स नहीं आए। क्योंकि इतना हॉकी, अगर गोल्ड मेडल 8 हॉकी गोल्ड मेडल, इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स था हॉकी। हर बार सरकार को गाली दे के नहीं होगा। जो प्राइवेट बॉडी चला रहा है वो प्राइवेट बॉडी बीसीसीआई के तरह एक सुंदर मॉडल ला नहीं पाया जहाँ से कि जो प्लेयर्स है उन लोग रन करे। क्योंकि याद रखिएगा, प्लेयर्स अगर अच्छा परफॉर्मेंस देगा और प्लेयर्स अगर अपना टीम को ऊपर ले जाएगा, इंडिया को ऊपर ले जाएगा, तो ही ऑडियंस आएगा। तो हॉकी में इंडिया का परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरता गया, ऑडियंस घटता गया। फुटबॉल में इसी तरह से है। तो बाकी सारे स्पोर्ट्स में गाली देने से पहले ये सोचिएगा कि वहाँ पे जो बॉडी है वो बॉडी किस तरह से प्रोसेस को फॉलो करे, बिकॉज प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट एंड रिजल्ट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस। तो क्रिकेट में प्रोसेस में ध्यान दिया गया है। क्रिकेट में प्रोसेस में ध्यान दिया गया है, किस तरह से इंडिया में बेहतरीन से बेहतरीन प्लेयर बनाया जाए ताकि बेहतरीन रिजल्ट किया जाए। और वो प्रोसेस का रिजल्ट हम लोग को दिख रहा है, जिस वजह से क्रिकेट में पैसा आ रहा है। और ये पैसा इसी तरह से इस बिजनेस मॉडल में आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।